नमस्कार। आज हम श्रोता द्वारा साझा किए गए स्रोतों के आधार पर एक बहुत ही प्रिय और शक्तिशाली बीज मंत्र गम पर गहन चर्चा करेंगे। आप सुन रहे हैं द इटर्नल सीड अ कंप्लीट कंपेंडियम ऑफ बीज मंत्रास। ये आत्मनोवा द्वारा आयोजित एक आध्यात्मिक ज्ञान श्रृंखला है, दिव्य ज्ञान और सचेत विकास का एक अभ्यारण्य। ये पूरी श्रृंखला आत्मनोवा की तैयार की हुई किताब पर आधारित है, जो बीज मंत्रों का पवित्र ज्ञान साझा करती है और आंतरिक जागरण और कह सकते हैं सार्वभौमिक सद्भाव की ओर मार्गदर्शन करती है। तो आज का हमारा फोकस है गम। ये मंत्र बहुत सुना है, बहुत लोकप्रिय है। जी हाँ, गम मंत्र ये अपनी सरलता और इसकी जो क्षमता है बाधाओं को दूर करने के लिए, उसके लिए बहुत जाना जाता है। हाँ, अक्सर लोग इसी से शुरुआत करते हैं शायद। बिल्कुल, ये उन शुरुआती बीज मंत्रों में से है जिनसे लोग अक्सर परिचित होते हैं और इसकी प्रसिद्धि का एक बहुत ठोस कारण भी है। और वो कारण, जैसा कि हमारे स्रोत भी बताते हैं, भगवान गणेश से इसका सीधा संबंध है। उनको तो वैसे भी विघ्नहर्ता कहते हैं। एकदम सही कहा। गम को गणेश जी का बीज मंत्र ही माना जाता है। स्रोत इसे बीज ऑफ गणेशा कहते हैं। बीज ऑफ गणेशा जी, ये सिर्फ गणेश जी से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये उनकी ऊर्जा का, उनके सार तत्व का साक्षात ध्वनि रूप है, ऐसा मानते हैं। अच्छा। पारंपरिक रूप से भी देखें तो किसी भी कार्य की शुरुआत में या बाधाओं को दूर करने के लिए गणेश जी का आह्वान तो करते ही है ना। हाँ, बिल्कुल। तो गम मंत्र उसी आह्वान का सबसे संक्षिप्त और शक्तिशाली रूप है। ये जो बीज मंत्र है, ये समझना जरूरी है ना कि ये सामान्य लंबे मंत्रों से अलग कैसे है। स्रोत कहते हैं कि ये बीज जैसे है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये अच्छा सवाल है। सोचिए एक विशाल पेड़ के बारे में। उसका पूरा सार, उसकी पूरी क्षमता वो एक छोटे से बीज में होती है ना। हाँ, होती तो है। बीज मंत्र बिल्कुल वैसे ही है। लंबे मंत्रों में अक्सर देवता के गुणों का वर्णन होता है, प्रार्थनाएं होती हैं, दार्शनिक विचार होते हैं। वो हमारे मन को व्यस्त रखते हैं, अर्थ पर ध्यान केंद्रित कराते हैं। जी। बीज मंत्र इसके बिल्कुल उलट उस देवता या उस ऊर्जा के बिल्कुल मूल केंद्रित सार को पकड़ते हैं, उसकी शुद्धतम ध्वनि कंपन के रूप में, एकदम एसेंस जिसे कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे सोचने वाले दिमाग को, जो हर शब्द का मतलब ढूंढता है, उसे एक तरह से बायपास कर जाते हैं। हाँ, काफी हद तक ऐसा ही है। पूर्ण मंत्र हमारी बौद्धिक समझ के जरिए काम करते हैं। हम अर्थ समझते हैं, कल्पना करते हैं, भावनाएं जोड़ते हैं। लेकिन बीज मंत्र जैसे गंग, वो शब्द के अर्थ पर उतना निर्भर नहीं करते। उनकी शक्ति उनकी खास ध्वनि कंपन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में होती है। अच्छा। स्रोत यही बताते हैं कि ये कंपन सीधे हमारी ऊर्जा प्रणाली पर, हमारे अवचेतन मन पर असर डालता है, विश्लेषण की प्रक्रिया को लगभग पार करते हुए। इसीलिए वे शायद बिना गहरी बौद्धिक समझ के भी ऊर्जा में बदलाव ला सकते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो जब हम गंग का जाप करते हैं, हम सिर्फ गणेश जी का नाम नहीं ले रहे, बल्कि हम वो ध्वनि पैदा कर रहे हैं जो खुद गणेश जी की ऊर्जा है। वो जो हाथी के सिर वाले देवता है, उनका पूरा सार एक अक्षर में। सटीक कहा आपने। स्रोत इसी बात पर जोर देते हैं। गंग को शुद्ध ध्वनि रूप में स्वयं देवता का प्रतीक माना जाता है। वाह। और यही नहीं, ये गणेश जी के जो दूसरे प्रसिद्ध और लंबे मंत्र हैं ना, जैसे ओम गंग गणपतये नमः। हाँ, वो तो बहुत कॉमन है। या फिर जो गणेश गायत्री मंत्र हैं, उन सब का आधार या बीज भी यही गंग ध्वनि है। उन लंबे मंत्रों की नींव में भी यही गंग है, जो उनकी शक्ति का स्रोत बनता है। मतलब एक अक्षर में इतनी शक्ति, ये तो कमाल की बात है। अच्छा, अब इसकी ऊर्जा वाली प्रकृति पर आते हैं। स्रोत बताते हैं कि गंग का संबंध हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्रों से, यानी चक्रों से भी है। जी हाँ, और यहीं पर इसकी वो स्थिरता देने वाली शक्ति का राज खुलता है। गंग मंत्र मुख्य रूप से मूलाधार चक्र, यानी हमारे रूट चक्र के साथ बहुत मजबूती से जुड़ता है, रेजोनेट करता है। मूलाधार चक्र, रूट चक्र रीढ़ की हड्डी के बेस पर होता है शायद। जी, बिल्कुल वही। और ये हमारे पूरे ऊर्जा तंत्र की नींव माना जाता है। तो इसका संबंध स्थिरता, सुरक्षा, वो ग्राउंडिंग वाली फीलिंग, इन सब चीजों से होगा फिर। बिल्कुल। मूलाधार चक्र ही स्थिरता, सुरक्षा और इस भौतिक दुनिया में हमारी जड़ों का प्रतीक है। जब ये चक्र संतुलित होता है तो हम सुरक्षित महसूस करते हैं, स्थिर महसूस करते हैं, केंद्रित महसूस करते हैं। गंग मंत्र इस चक्र को सक्रिय और संतुलित करने में मदद करता है और स्रोत इसे पृथ्वी तत्व यानी अर्थ एलिमेंट से भी जोड़ते हैं। पृथ्वी तत्व? हाँ, जो मूलाधार चक्र का भी तत्व है। नहीं है, बल्कि हम अपनी ऊर्जा को पृथ्वी तत्व की स्थिरता और मूलाधार चक्र की सुरक्षा के साथ
अलाइन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ एक मानसिक आह्वान नहीं है, ये एक ऊर्जा वाली प्रक्रिया है। ये ग्राउंडिंग इफेक्ट कैसे काम करता है फिर? देखिए, पृथ्वी तत्व स्थिरता, संरचना और भौतिक अभिव्यक्ति का सिद्धांत है। गंग के कंपन इस तत्व की ऊर्जा को जगाते हैं, जिससे हमें वो जमीन से जुड़ाव महसूस होता है। हाँ, आजकल की भागदौड़ में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, जहां हम अक्सर बिखरा हुआ या अस्थिर महसूस करते हैं, ये ग्राउंडिंग प्रभाव हमें केंद्रित रहने और चुनौतियों का सामना करने की आंतरिक शक्ति देता है। और ये आध्यात्मिक समझ को सिर्फ विचारों तक सीमित ना रखकर उसे जीवन में उतारने, उसे ठोस रूप देने में भी मदद करता है। ये वाकई बहुत प्रैक्टिकल लगता है। स्थिरता और सुरक्षा की भावना तो किसी भी नए काम को शुरू करने या मुश्किलों से निपटने के लिए सबसे जरूरी है। तो चलिए अब इसके व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर आते हैं। स्रोत कहते हैं कि इसका मुख्य उपयोग है बाधा निवारण। कैसे काम करता है ये? हाँ, बाधा निवारण इसका सबसे प्रसिद्ध लाभ है, लेकिन ये कई लेवल्स पर काम करता है। स्रोत इसे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उपयोगी बताते हैं। पहला तो है नई शुरुआत या कोई नया उद्यम। किसी भी नई परियोजना, व्यवसाय, पढ़ाई, यात्रा या जीवन के नए चरण की शुरुआत में गंग का जाप बहुत शुभ और सहायक माना जाता है। अच्छा। अक्सर ये सलाह दी जाती है कि कोई भी नया महत्वपूर्ण काम शुरू करने से पहले 108 बार गंग का जाप किया जाए। 108 बार? जी, ये न केवल गणेश जी का आशीर्वाद लेने का तरीका है, बल्कि ये उस काम के रास्ते में आने वाली संभावित बाधाओं को पहले से ही दूर करने में मदद करता है, ऐसा मानते हैं। जैसे किसी भी काम का श्री गणेश करना, लेकिन मंत्र के माध्यम से। और क्या इसे खास मकसदों जैसे बिजनेस सक्सेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि व्यावसायिक सफलता और समृद्धि के लिए गंग को दूसरे खास बीज मंत्रों के साथ जोड़ा जा सकता है। जैसे? उदाहरण के लिए श्रिम, जो लक्ष्मी का बीज है, ह्रीम, माया या शक्ति का बीज, क्लिम, आकर्षण का बीज, और ग्लौ, ये भी पृथ्वी तत्व और स्थिरता से जुड़ा है, गणेश जी से भी संबंधित है। इन मंत्रों के साथ गंग का कॉम्बिनेशन खास तौर से शक्तिशाली माना जाता है। ओ, ये तो कई सारे हो गए। हाँ, ये संयोजन न केवल बाधाओं को दूर करता है, बल्कि सफलता, प्रचुरता और स्थायी समृद्धि को आकर्षित करने में भी मदद करता है, ऐसा कहा गया है। ये तो हुई नई शुरुआत की बात, लेकिन जीवन में तो चुनौतियां आती ही रहती हैं। क्या गंग सामान्य मुश्किलों में भी मदद करता है? हाँ, दूसरा महत्वपूर्ण उपयोग यही है, चुनौतियों पर विजय। ये सिर्फ नई शुरुआत के लिए नहीं है, जीवन में आने वाली किसी भी तरह की बाधा, चाहे वो करियर में हो, रिश्तों में हो, स्वास्थ्य में हो या किसी और क्षेत्र में, गंग का नियमित जाप उन बाधाओं को दूर करने या उनसे निपटने की आंतरिक शक्ति और स्पष्टता देने में मदद करता है। स्रोत इसे सामान्य सफलता, समृद्धि और यहाँ तक कि ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में आने वाली रुकावटों को हटाने के लिए भी उपयोगी बताते हैं। और एक और दिलचस्प बात जो स्रोतों में मिली, वो है आंतरिक बाधाओं को दूर करने की क्षमता। ये सिर्फ बाहरी रुकावटों के लिए नहीं है क्या? ये तीसरा और शायद सबसे गहरा अनुप्रयोग है। आंतरिक बाधाएं। गंग सिर्फ बाहरी परिस्थितियों को ही नहीं बदलता, बल्कि हमारे अंदर की रुकावटों पर भी काम करता है। अंदर की रुकावटें मतलब हमारी सीमित करने वाली मान्यताएं, जिन्हें लिमिटिंग बिलीव्स कहते हैं, या हमारी संकीर्ण धारणाएं। स्रोत बताते हैं कि गंग इन्हें तोड़ने में मदद कर सकता है। कुछ स्रोत तो इसे मनोचिकित्सा या साइकोथेरेपी के साथ एक सहायक के रूप में भी देखते हैं। अच्छा। ये डर, अज्ञान, खुद पर शक करना, ऐसी जो आंतरिक बाधाएं होती है ना, जो अक्सर हमारी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट होती हैं। हाँ, वो तो होती हैं। ये उन्हें भंग करने में मदद करता है। ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अक्सर बाहरी बाधाएं हमारे अंदर के डर या विश्वासों का ही आईना होती हैं। तो गंग बाहरी और आंतरिक दोनों स्तरों पर काम करता है। पर ये होता कैसे है? क्या ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है या इसके पीछे कोई और प्रक्रिया है? स्रोत इसे अनुनाद यानी रेजोनेंस के सिद्धांत से समझाते हैं। ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं है, बल्कि एक ध्वन्यात्मक और ऊर्जा वाली प्रक्रिया है। अनुनाद, रेजोनेंस। जी, जब हम गम का सही उच्चारण करते हैं, जिसमें ग की नरम ध्वनि और अंत में एक गहरी गूंजने वाली अनुनासिक ध्वनि आ शामिल होती है, तो हमारे ऊर्जा क्षेत्र में, हमारे एनर्जी फील्ड में एक खास कंपन पैदा होता है। कंपन? जैसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की ध्वनि दूसरे समान इंस्ट्रूमेंट में कंपन पैदा कर देती है, भले ही उसे छुआ ना जाए। बिल्कुल वैसा ही गम का ये खास कंपन गणेश जी की ऊर्जा की आवृत्ति, उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ प्रतिध्वनित होता है, रेजोनेट करता है। अच्छा। जब हम बार बार इस ध्वनि का जाप करते हैं,
तो हमारा पूरा अस्तित्व, हमारा शरीर, मन, भावनाएं और ऊर्जा तंत्र धीरे धीरे उस बाधा निवारक, स्थिरता देने वाली गणेश ऊर्जा के साथ अलाइन होने लगता है, संरेखित होने लगता है। संस्कृत वर्णमाला की ध्वनियों को इसी तरह डिजाइन किया गया। माना जाता है कि उनका उच्चारण खास ऊर्जा वाले प्रभाव पैदा करें। तो ये जो अलाइनमेंट है, यही रास्ते साफ करता है, चाहे वो बाहरी दुनिया में हो या हमारे अंदर। हाँ, जब हमारी अपनी ऊर्जा उस उच्च, स्थिर और बाधा निवारक आवृत्ति के साथ तालमेल बिठा लेती है, तो हम स्वाभाविक रूप से उन स्थितियों और समाधानों को आकर्षित करने लगते हैं जो हमारे रास्ते को आसान बनाते हैं। और अंदर के लेवल पे और आंतरिक स्तर पर ये कंपन उन पुराने ऊर्जा पैटर्न या मानसिक रुकावटों को ढीला करने और भंग करने में मदद करता है जो हमें पीछे रोक रहे थे। हम ज्यादा केंद्रित, शांत और समाधान खोजने में सक्षम महसूस करते हैं। तो अगर हम पूरी चर्चा का सार निकालें, गंग एक छोटा लेकिन अत्यंत शक्तिशाली बीज ध्वनि है। बिल्कुल, ये भगवान गणेश का साक्षात ध्वनि रूप है, उनकी ऊर्जा का सार। और ये मूलाधार चक्र और पृथ्वी तत्व से जुड़कर हमें स्थिरता, सुरक्षा और जमीन से जुड़ाव देता है। जी हाँ, जो किसी भी प्रयास का नींव है। और व्यवहारिक रूप से ये नई शुरुआत के लिए रास्ता साफ करता है, जीवन की सामान्य चुनौतियों पर विजय पाने में मदद करता है। और सबसे महत्वपूर्ण, हाँ, हमारी आंतरिक बाधाओं जैसे डर, शक और सीमित विश्वासों को भी दूर करता है। और ये सब होता है अनुनाद के सिद्धांत के माध्यम से। सही उच्चारण के साथ जाप करने पर हम अपनी ऊर्जा को गणेश की आवृत्ति के साथ संरेखित करते हैं, जिससे बाहरी और आंतरिक दोनों स्तरों पर रुकावटें दूर होती हैं। इस चर्चा से ये तो साफ है कि गम महज एक अक्षर या ध्वनि नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक उपकरण है। निश्चित रूप से, जिसके सही उपयोग से जीवन में वाकई महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं। और श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचारणीय प्रश्न छोड़ा जा सकता है। हाँ, जरूर। कि विशिष्ट बाधाओं को दूर करने के तात्कालिक लाभ से परे, अगर हम नियमित रूप से गंग के माध्यम से गणेश की स्थिरता और निर्भीकता की ऊर्जा का पोषण करें, उसे अपने अंदर जगाएं, तो ये जीवन की जो अनिवार्य चुनौतियां और अवसर आते हैं, उनके प्रति हमारे समग्र दृष्टिकोण को, हमारी प्रतिक्रियाओं को और हमारी आंतरिक शक्ति को स्थायी रूप से कैसे बदल सकता है। ये एक बहुत गहरा प्रश्न है जिस पर वाकई मनन किया जा सकता है। हम आत्मनोवा और उनके संग्रह द इटर्नल सीड, अ कंप्लीट कंपेंडियम ऑफ बीज मंत्रास के प्रति आभारी हैं, जिनके स्रोतों ने इस गहन चर्चा को संभव बनाया। इस ज्ञानवर्धक सत्र में शामिल होने के लिए श्रोता का भी बहुत धन्यवाद।